This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are discussing a very important topic which comes in almost every competitive exam. कभी जिंदगी में आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होना हो तो ये जो टॉपिक है ये लाजमी तौर पे इसका कुछ ना कुछ हिस्सा आता है। अब सवाल ये है कि सर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से मुराद क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से मुराद क्या है। आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, कभी कभार प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अगर आपको आसान अल्फाजों में बताऊं, कभी कभार प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही होती कि हम लिखें तो क्या लिखें। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम देखें सिर्फ यहां पर है। सबसे पहली बात, इज लगाऊं या आर लगाऊं, वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, हैव लिखूं या हैज लिखूं, डू लिखूं या डज लिखूं, टीच लिखूं या टीचर्स लिखूं। अब मुझे ये बताइए कि मेरा वॉज वर, हैव हैज, डू डज, टीच और टीचर्स, इज, एम को मैंने लिखा ही नहीं। एम का तो कोई चैप्टर, वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, आई एम होता है, ठीक है। लेकिन इज और आर, अब समझ नहीं आता कभी कभार कि हम लिखें तो क्या लिखें। और इससे पहले अगर आपको बात समझ आ रही हो, इससे पहले आपके पास होता है सब्जेक्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री होता है, ये आज के सेशन में हमको बात समझनी है। सब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, समझना मेरी बात। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है। दो ऑप्शन है हमारे पास, बस इसके अलावा सब्जेक्ट और किसी किस्म का नहीं होता। या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। ये बात 100% बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो फिर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आपने पहचान लिया ये सिंगुलर है, तो फिर सिंगुलर के साथ जो चीजें आती हैं, इज, वॉज, हैज, डज और टीचर्स, ये बात 100% आपको मैंने बता दी, ऐसा ही होता है। लेकिन ये फैसला करना कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। अगर आपने फैसला कर लिया कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर, वर, हैव, हैव के बाद डू और डू के बाद टीच। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बातें हमने आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिख कर दे दी है। अब आज के सेशन में आपको समझना क्या है, सिर्फ एक बात को समझना है। चले दो कर लें कि ये सब्जेक्ट जो है गोरा, इसको सिंगुलर कंसीडर कर रहा है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर कंसीडर करेगा तो आपके सामने पूरी मैंने सीक्वेंस लिख दिए, इज लगाइए, वॉज लगाइए, हैज लगाइए, डज लगाइए, टीचर्स लगाइए। अगर गोरा किसी चीज को प्लूरल कंसीडर कर रहा है, आर लगाइए, वर लगाइए, हैव लगाइए, डू लगाइए और टीच लगाइए। तो अब हमें सीखना क्या है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या ये सब्जेक्ट प्लूरल है। बात समझ आ गई? सर इतनी। दिस इज ब्रेकिंग। हम्म।
क्या हुआ बेटा? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। कि सबके पास कट रही है? सर आपकी आवाज अब देखिए। अच्छा, मुझे चैट में लिख दिया करें, बीच में बोलेंगे ना तो मुझे पता नहीं चलता। आप चैट में लिख दिया करें तो ऑटोमेटिकली फिर वो इंटरनेट स्विच के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसी एक के पास कट सकती है, सबके पास कट रही है। मैं चेंज कर देता हूँ। अब मेरी आवाज आपको पहले से ज्यादा अच्छी आ रही है? जी सर। सही। अच्छा देखें, आपको सिर्फ एक बात आज के सेशन में समझनी है। बातें बहुत सारी है, मैंने बता दी है, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप क्या करेंगे? इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, डज लगाएंगे और टीचर्स लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप आर लगाएंगे, वर लगाएंगे, हैव लगाएंगे, डू लगाएंगे और टीच लगाएंगे। अच्छा, जो सबसे आसान लेवल के ऊपर मैं आपको बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, ही, शी, इट, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई भी एक नाम लिया है, सिंगुलर है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा योर ब्रदर, तो बताइए सिंगुलर है ये या नहीं? योर ब्रदर एक है ना, सिंगुलर है सर। सिंगुलर है। सिंगुलर। अच्छा, इसी तरह से योर करके कोई भी आप ले आए, एवरीबडी। अब एवरीबडी को भी गोरा क्या कंसीडर करता है? सिंगुलर। सिंगुलर। एवरीबडी इज, एवरीबडी वॉज, एवरीबडी हैज, एवरीबडी डज, एवरीबडी टीचर्स। एवरीवन, एवरीवन इज, एवरीवन वॉज, एवरीवन हैज, इसको भी गोरा सिंगुलर कंसीडर कर रहा है। एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, इसी के आगे लिख देता हूं somebody, someone, इसको गोरा क्या कंसीडर कर रहा है? सबको सिंगुलर। और सबके साथ क्या लगेगा? जब सिंगुलर है तो ऊपर आपको नजर आ रहा है कि क्या आप फॉलो करेंगे? एवरीवन हो, एवरीबडी हो, एवरीथिंग हो, तो आप उसके साथ इसको आप गोरा क्या कंसीडर कर रहा है? इसको सिंगुलर। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं लिखूं वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। ये भी सिंगुलर है। क्यों? आपने वहां पर देखें, फ्रेंड्स को ना देखें, वन को देखें। अगर लिखा होता सम ऑफ माय फ्रेंड्स, थ्री ऑफ माय फ्रेंड्स, तो फिर आप कहते हैं हाँ सर ये आपका प्लूरल है, लेकिन इस वक्त ये भी सिंगुलर है। ये आसान सी बातें मैंने आपके सामने लिखी कि ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसके साथ ये भी जोड़ देता हूं। सही है भाई? अब ये वाली बात बिल्कुल आपको याद रहेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे सर ने आपको बता दिया। अच्छा, अब आ जाइए, अब प्लूरल सब्जेक्ट्स को देखिए। मैं पहले वो बातें समझा रहा हूँ जो बहुत ही आसान है, जो आप में से 80% बच्चे जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट्स में बी आ गया, दे आ गया, यू आ गया, अली एंड आई, अली एंड आई, अली एंड सारा, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर मैं कहूं अली एंड सारा हो गया। अगर मैं कहूं योर ब्रदर्स, अब देखो, योर ब्रदर नहीं लिखा मैंने, अब क्या लिख दिया? योर ब्रदर्स। अब ये प्लूरल हो गया। अगर सिर्फ लिखा हुआ योर ब्रदर, दैट्स सिंगुलर, योर ब्रदर्स। दिस इज प्लूरल। तो अब इसके साथ या तो आर लगाएंगे, या वर लगाएंगे, या हैव लगाएंगे, या डू लगाएंगे, या टीच लगाएंगे।
अगर वन ऑफ माई ब्रदर्स लिखा हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो अब आप लिखेंगे सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर, सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर, सम ऑफ माई फ्रेंड्स have, some of my friends do, some of my friends teach. One of my friends, क्या बोलूं? One of my friends teaches या teach? teaches, Teaches. One of my friends is ill. मेरे दोस्तों में से एक दोस्त बीमार है। मैं एक की बात कर रहा हूं। आ गई बात समझ? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको मैं लेकर जा रहा हूं असल टूर पर। अब आपका जहन खुलेगा। बेसिक अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात, जो बुनियादी बात है। आइए अब जरा एक इसके बाद वाले लेवल पर चलते हैं। अब देखिए, द स्टूडेंट अटेंड्स द लैंग्वेज कोर्स एंड ही स्टडी हार्ड। पहली गलती, अब आपको मेरी बातें बहुत आसानी से क्लियर होगी क्योंकि मैंने आपकी बुनियाद डाल दी है। पहली गलती ये होती है कि हम लोग एस और ई एस इज ऑफन फॉरगेटन, बुला देते हैं। बुला देते हैं और वो बुला देने से आपकी जो गलती होती है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की गलती होती है। जैसे लिखा हुआ है, द स्टूडेंट अटेंड द लैंग्वेज कोर्स एंड ही स्टडी हार्ड। तो ये अटेंड की जगह पर अब आप क्या लिखेंगे बेटा? देखें, attends, अटेंड्स। ये गलती होती है ना, अटेंड्स और स्टडीज। देखें, ये गलती बहुत कॉमन है, एंड ही स्टडी हार्ड। तो इस गलती को हमेशा जहन में रखिएगा कि अक्सर जब अभी आप लोग प्रेजेंट सिंपल आपका करीब आने वाला है तो वहां पर एस और एस की मिस्टेक हो रही होती है, जबकि वहां पर एस और एस लगना होता है लेकिन आप नहीं लगाते। कहते हैं द कोर्स हैव टॉट मी अ लॉट। जैसे जो कोर्स अभी आपका चल रहा है, दिस कोर्स हैज टॉट मी अ लॉट, लेकिन अब कोर्स सिंगुलर है, ये बच्चे के जहन में ही नहीं जाता। आप देखें, लिख कर भी दे दिया उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि मैंने ही लिखा है। ही शी, कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम हो या द गवर्नर हो, इन सबको गोरा क्या मानता है? सिंगुलर। और इनके साथ कभी कभार आप लोग क्या लगा देते हैं? हैव। कहते हैं मिस्टेक्स आर ऑल्सो मेड विद इज एम आर एंड वॉज वर। देखिए, मैंने अभी आपको यही बात बताई ना कि हम या तो एस और एस में मिस्टेक करते हैं, या हैव और हैज में मिस्टेक करते हैं, या फिर हम इज एम आर वॉज वर में मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, अब लिखा हुआ है, दो नाम लिखे हुए, अली एंड सारा इज फ्रॉम मैक्सिको। सही जवाब क्या होगा? सही बात क्या होगी? अली एंड सारा आर फ्रॉम मैक्सिको। जब भी कोई दो नाम आते हैं तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। सब स्टूडेंट्स, वॉज होगा या वर होगा? खुद अक्लमंद लोग हैं आप लोग। सब Word. स्टूडेंट्स वर। ठीक है। अच्छा देखिए, वी हो, यू हो, द फुटबॉलर्स हो, द वुमेन हो, इसके साथ क्या होगा? इज या आर। तो गलती से हो जाता है इज, लेकिन हकीकत में होता है क्या इसके साथ? आर। क्या यही बातें मैंने भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखी थी? yes sir, यही बात। yes, अच्छा, अब उसके बाद आप देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप लोग नेगेटिव बना रहे होते हैं, जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाया, तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव बनाते वक्त भी कभी गलती देखी गई है। जैसे ही डोंट स्टडी, ही के साथ डोंट लगा दिया, यू के साथ डजंट लगा दिया, शी के साथ डोंट लगा दिया। तो दिस इज अगेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। आपको पता होना चाहिए कि ही शी इट के साथ आप डजंट का इस्तेमाल करते हैं, और आई वी दे यू के साथ आप डोंट का इस्तेमाल करते हैं। ही डजंट स्टडी, ही स्टडी फिजिक्स। तो देखें, ही डज नॉट स्टडी केमिस्ट्री, ही स्टडीज फिजिक्स।
इस टॉपिक को पढ़ाने की वजह यही है दैट दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स इन द स्टूडेंट्स लैंग्वेज। देखें, सिंगुलर और प्लूरल बातें आना शुरू हो गई, वही पुरानी वाली बात अभी जो मैंने बताई है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या करेंगे? स्टडीज, प्लेज, रन्स। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या करेंगे? आप स्टडी लगाएंगे, प्ले लगाएंगे या फिर रन लगाएंगे। सर की बातें रिपीट हो रही है, सारी बातें ही रिपीट होती रहेंगी, आप देखेंगे। Often a mistake is made by using plural verb, जैसे the number of students on the course are less than year। अब यहां पर the number of students on the course is होगा या are होगा? Is अब लोग देखते हैं स्टूडेंट्स को, जबकि हम देखते हैं नंबर को। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द कोर्स इज लेस देन लास्ट ईयर। Some nouns which are grammatically singular may be followed by a plural verb. They are often called collective nouns. आपको याद है, आप लोगों ने बचपन में कलेक्टिव नाउन पढ़े थे। नाउन की शाम को आपने पढ़ा होगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब Yes. कुछ वर्ब्स ऐसे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ हैज भी लग रहा होता है और हैव भी लग रहा होता है। जैसे पाकिस्तान की टीम है, अब वो कलेक्टिव नाउन भी 11 लोगों से मिलके बनती है। तो आप अक्सर स्कोर देखते होंगे, नीचे स्कोर कार्ड आता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान आर 130/2 और इंडिया वर 240/2। यानी कि वो जब एक टीम की हैसियत से उनको लिया जा रहा है तो वो बेसिकली उनको क्या कंसीडर करते हैं? प्लूरल। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को कंट्री की शक्ल में देखते हैं तो उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो पाकिस्तान इज भी हो सकता है, पाकिस्तान आर भी हो सकता है, पाकिस्तान वर भी हो सकता है, पाकिस्तान वॉज भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। द क्लास हैज अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। द क्लास हैव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। अगर आप देखें, एक क्लास की बात कर रहे हैं, आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, उन 10 क्लासेस में से एक क्लास, लेकिन देखिए वो क्लास भी 10 स्टूडेंट से मिलके बनी है ना क्लास, तो वो कलेक्टिव नाउन भी है। ठीक है, तो अब आप उसके साथ हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। फिर कहते हैं समटाइम्स द नाउन में बी सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय अनदर क्लॉज। जैसे द चाइल्ड ऑल्दो रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस। अब ऐसा स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इसके अंदर दो सब्जेक्ट आ गए, जबकि है क्या? द चाइल्ड ऑल्दो रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लॉन्ग इलनेस वाज रेडी टू एंटर द रेस। तो यहां पर ये जब कॉमा लगी है तो ये इसको आप प्लूरल नहीं कहेंगे, है सिंगुलर ही। नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म, क्या मतलब सर? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आखिर में ऐसा आ रहा है, आखिर में ऐसा। Yes. मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है? Yes, you are audible. Am I sir? audible to all of you? Yes, sir. अभी भी आ रही है आवाज? पहले से ज्यादा अच्छी आ रही है? Yes, you are. सही। अब आ रही है आवाज? Yes, sir. चल, अच्छा अब देखिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आखिर में एस आ रहा है, लिंग्विस्टिक्स। क्या ये प्लूरल है? लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्या ये प्लूरल है? No, मॉम्स, sir. ये No, देखिए sir.
$13, 6 years, spectacles. अब spectacles चश्मा, pants, trousers. अब ये जो ट्राउजर्स है और जो पेन्स है और जो ग्लासेस है, सीजर्स है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको ये प्लॉरल कंसीडर करता है। लेकिन फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, $13 है, 6 इयर्स है, उसको ये सिंगुलर कंसीडर करता है। कहता है ऊपर देखिएगा, यूजुअली रिक्वायर सिंगुलर वर्ब इन द सेम वे एन अमाउंट, क्वांटिटी और नंबर थॉट ऑफ एज अ होल 6 वीक्स। 6 वीक्स इज अ लॉन्ग टाइम। उसको उसने एज अ होल लिया है। आप 6 वीक्स आर अ लॉन्ग टाइम नहीं कहेंगे। 6 वीक्स इज अ लॉन्ग टाइम, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। However, noun that are plural in form and plural in meaning, example Caesars, usually require plural verb. अब आपने मैंने जैसे कहा Caesars है, riches है, spectacles है, pants है, trousers है, इनके साथ फिर आप आर लगा सकते हैं या फिर वर्ड लगा सकते हैं as per situation required। नीचे देखिए, जैसे कहता है ऑलमोस्ट ऑलवेज सिंगुलर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, एडवाइस, एविडेंस, अकोमोडेशन। ये ज्यादातर ये हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में ही नजर आएंगे। तो आप इसके बाद इज लगाए, वॉज लगाए, हैज लगाए, जो दिल चाहे लगाए। फिर कहते हैं सर यूज। आपकी आवाज कट रही है। अब तो नहीं कटनी चाहिए बेटा, अब तो आई एम यूजिंग माय अनदर वन। सर इट्स क्लियर। Using usually singular, aid means assistance, research is, aid is। आप इस यूजुअली सिंगुलर का मतलब ये कि आप इसको प्लूरल नहीं कर सर सकते। आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज सही नहीं है। तो बेटा आपका इंटरनेट भी तो प्रॉब्लम कर सकता है ना। मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? सर की आवाज क्लियर है, अपना इंटरनेट चेक करें। मुझे अपना शहर बताइए, मैं अभी बात करता हूँ नासा से, आपके शहर में एक नई सैटेलाइट फौरन भेजता है। ठीक है बेटा, ये कर सकता हूं मैं, इसके अलावा तो और कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए। अ, जब आप लोग अपने मोबाइल फोन से क्लास ले रहे हो ना, तो बैकग्राउंड पे अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया करें। तो आपको मैक्सिमम स्पीड जूम पर मिलती है। फिर आपको आवाज कटने की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए ये जो वर्ड्स लिखे हुए, लर्न दीज एग्जाम्पल्स बाय हार्ट। जैसे यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं, न्यूज, इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, ये सब इनको कहते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज सिंगुलर। इसमें कभी आपको एस लगा हुआ, ज्यादातर ये सिंगुलर के तौर पर ही इस्तेमाल होंगे। एकोमोडेशंस, एविडेंसेस, एडवाइसेस, न्यूज़ेस, इंफॉर्मेशन, सुना है कभी? कुछ भी सुना है? कभी भी नहीं सुना होगा। ज्यादातर आपने इन वर्ड्स को इसी फॉर्मेट पे सुना होगा। अच्छा, अब वो एड्स और ये रिसर्चेस कभी सुना है? कभी नहीं सुना। पीपल, ये तो है, होता ही हमेशा। पुलिस, कैटल, ये क्या है? ऑलवेज प्लॉरल। तो अब आप पीपल आर, पुलिस आर, कैटल आर, सिंगुलर एंड प्लॉरल। कहते हैं दीज वर्ड्स डू नॉट चेंज बट द वर्ब्स मे बी सिंगुलर और प्लॉरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। देखिए, अब आ गई एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज 1 और 2 को आप लोग। जी बेटा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। आपने ऊपर मेंशन की थी एक बात कि 6 इयर्स इज अ ह्यूज क्वांटिटी, लेकिन हम उसको इसके साथ सिंगुलर कंसीडर करेंगे। हम्म। तो सर ये जो 7 डेज होता है, मैंने जो नॉर्मली बुक्स में हमेशा पढ़ा वो यही था कि दे आर 7 डेज इन अ वीक।
तो क्या हम इसके लिए भी इसको कंसीडर करेंगे फिर? अब उसने जैसे कि एक बात लिखी है ना, कभी कभार कुछ चीजों को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ही की बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर देखा जाए तो ये तो प्लॉरल है। मैं यूं कहूं कि ब्रेड और बटर टेबल के ऊपर है, तो मैंने ब्रेड और बटर को 2 यूनिट कंसीडर किया है, तो इसीलिए इसको मैं प्लॉरल के एतबार से लूंगा और मैं इसके बाद आर लगा दूंगा। ब्रेड एंड बटर आर, सही है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, अब मैंने ब्रेड एंड बटर को 1 यूनिट कंसीडर किया है। तो इसी तरह से जब हम कहते हैं 7 डे फ्री ट्रायल, अब 7 डे को आप सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं या प्लॉरल, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6 years इज या आर, तो सर 6 years तो आर होना चाहिए, लेकिन 6 years को गोरा हमेशा सिंगुलर कंसीडर करता है। एवरीबडी भी बहुत सारे होते हैं, तो एवरीबडी को भी हमें जो है वो प्लॉरल कंसीडर करने चाहिए, लेकिन गोरा सिंगुलर कंसीडर करता है। अब आपकी जो बात है उसके अंदर दम है भाई, 7 days को हम क्या इस्तेमाल करें? 7 days आर इनफ या 7 days इज इनफ? जैसे यहां लिखा हुआ है 6 weeks, कहता है 6 weeks आर इनफ या 6 weeks इज इनफ। इसके मुताबिक तो 6 weeks इज है। हम एक ग्रामर बुक से और पूछ लेते हैं, वो हमको बहुत अच्छा जवाब दे देगी कि 6 weeks आर और 6 weeks इज, हम दोनों इस्तेमाल कर लें, और अगर दोनों इस्तेमाल करते हैं तो वो हमको क्या मीनिंग्स देती है। आइए आप ही की बात लिख देते हैं, 7 days आर और 7 days इज। Which is correct? The number of days in a week is or are? तो कहता है Sir, your screen is blank. अच्छा, अभी आ जाएगी, अब आ गई। No, sir. ये लीजिए, अब आ गई। Sir, अब आगे जी। सारी ग्रामर बुक्स की अब्बू जान जो है वो चैट जीपीटी बन चुका है। जब आप कहीं पे भी उनकी आज क्लास स्टार्ट नहीं की क्या, देखो 7 days आर और इज, सिर्फ मैंने ये लिखा। कहता है द करेक्ट फ्रेज इज 7 days आर। 7 days इज अ प्लूरल, सो द वर्ब आर शुड ऑलवेज बी प्लूरल। अच्छा, अब इसी से हम पूछते हैं 6 years इज और आर। The common phrase is 6 years are, similar to a previous example, so plural। नहीं, इस गरीब को और बताना पड़ेगा। Subject and verb agreement। 6 years are or is। Explain। कहते हैं is a grammatical concept that ensures verb in 6 years are a long period to wait, 6 years of hard work are enough। इस गरीब को पता ही नहीं है 6 years is, ये तो 6 years are पर ही जा रहा है। जी सर, आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमारा एक टेस्ट हुआ था, तो उसमें आपने कुछ मेंशन किया हुआ था, दोस्त पुलिस पुलिस, तो उसमें आपने दोस्त को यानी कि ऑप्शन में सिलेक्ट किया हुआ था, तो मैंने दीज को सिलेक्ट किया था। सॉरी, आपने दीज और दोस्त के साथ कुछ किया हुआ था, तो मैंने उसमें शायद आर मेंशन किया हुआ था, तो आपने उसमें वाज देयर समथिंग इस तरह वो का कुछ था, था। वो तो दीज, वो आपने आर लिखा होगा, मैंने कहा था वर था,
वो दीज जो है हाँ? वो प्रेजेंट की बात करता है, दोस्त पास्ट की बात करता है। जी सर, लेकिन आपसे कंफर्म करने से पहले मैंने उसे चैट जीपीटी से कंफर्म किया था, तो उसमें वो मेरे वाला आंसर दे रहा था, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर आपने खैर मुझे क्लियर किया, तो अच्छा, चैट जीपीटी से अब देखें, चैट जीपीटी में असल में चीजों को वेरीफाई बहुत करना पड़ता है। तो अब जैसे मैंने देखे लिखा, मैंने कहा कैन वी से 6 years इज, वो कहता है 6 years इज अ लॉन्ग टाइम टू बी अवे फ्रॉम, इन दिस केस 6 years इज बीइंग ट्रीटेड एज 1 unit ऑफ टाइम। अब आप देखें वही वाली बात आ गई कि जब आप उसको 1 unit के एतबार से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात हमें कंफर्म करनी पड़ती है कि क्या 6 years को 1 unit कंसीडर किया जा सकता है, क्या ग्रामर हमें इस बात की इजाजत देती है। तो वो कह रहा है हाँ आप कर सकते हैं। देखिए अब आ गया वो अपनी लाइन पर, 6 years इज अ लॉन्ग टाइम टू बी अवे फ्रॉम होम। अब 6 years 6 साल का अरसा, 6 साल का अरसा एक बहुत लंबा वक्त है। अब आपने 6 साल, अब अगर मैं देखिए जुमला यूं बोलूंगा, 6 साल बहुत होते हैं। अब मैंने 6 साल को अलग अलग कंसीडर कर रहा हूं। 6 years आर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो ऊपर देखें, ऊपर उसने कुछ ऐसी एग्जाम्पल कर दी थी हम लोगों को। 6 years आर अ लॉन्ग टाइम टू वेट। अब 6 years आर भी सही है, 6 years इज भी सही है, क्योंकि वो 6 years को 1 unit भी कंसीडर कर रहा है और 6 years को 6 अलग अलग एक एक करके साल भी कंसीडर कर रहा है। यही चीज है, जब भी इस टॉपिक को मैं पढ़ा भी रहा हूं, कि हम इन चीजों को सीखते हैं कि 6 years को सिंगल यूनिट कंसीडर किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो अपने पास दोनों बातें लिख लें, 6 years आर इज ऑल्सो करेक्ट, 6 years इज ऑल्सो करेक्ट। और दोनों के अंदर बात क्या है, 6 साल का अरसा एक यूनिट कंसीडर कर दिया, और 6 साल बहुत होते हैं। एक एक साल को आप अलग अलग अपने जहन में रखें, ये बोलने और लिखने वाले पर है। ठीक है, चले जी आगे। सर। लेकिन सर दिमाग हमें इजाजत नहीं देता। बस दिमाग की कभी कभार नहीं, कभी कभार हमें अपनी नॉलेज को इसमें इजाफा करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे $13 आर, लेकिन वो कहता है $13 इज नॉट मच। तो फिर इसी बात को आप यूं भी कंफर्म कर सकते हैं, कैन वी से $13 आर। तो जब आप चैट जीपीटी पे जाते हैं, कैन वी से $2 आर। तो अब देखें ये आपको क्या बताता है। In standard English, when referring to a specific amount of money, we typically treat it as a singular unit. आ गई बात समझ, कि हम देखिए ये चीज हमें याद करनी पड़ती है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे हमने एवरीबडी को याद किया हुआ है, एवरीवन को याद किया हुआ है, तो अब ये $2 को क्या कंसीडर कर रहा है गोरा, इज सिंगुलर कंसीडर कर। सिंगुलर यूनिट कंसीडर। हम एस और ईएस से नहीं चलते, वरना तो फिर इकोनॉमिक्स में लगा लो आर, मैथमेटिक्स में लगा लो आर, फिजिक्स में लगा लो आर, लेकिन आप कहते हैं फिजिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, लिंग्विस्टिक्स इज। तो $2 इज बोलने में क्या तकलीफ हो रही है? वो तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि हम इस बात के आदी नहीं है। $2 इज द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ कॉफी। तो $2 आर नहीं होगा, ₹2 आर नहीं होगा, ₹2 इज द कॉस्ट। क्लियर? मजा आ रहा है? कुछ नया सीखने को यस मिल रहा है? सर। माय कि ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं या फिर हम बहुत सारे वर्ड्स को इस तरह यूज में ले सकते हैं? ये ये हर कुछ स्पेसिफिक यूज करना है? जैसे इसने देखे ऊपर लिखा है, क्वांटिटी एन अमाउंट, अमाउंट आ गया $13, क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी ऑफ नंबर्स। उसके बाद क्या लिख रहा है, क्वांटिटी ऑफ नंबर्स 6 years, इसने क्वांटिटी ऑफ नंबर्स को, दो चीजें आ रही हैं, और 6 weeks, 6 years, 6 months, लिख सकते $23, हैं? 23 रुपीज। उसने दो बातें लिख कर दी है, क्वांटिटी एन अमाउंट, क्वांटिटी और नंबर थॉट एज अ होल। ठीक है, क्वांटिटी और
amount or number thought of as a whole। आगे चले, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सीजर्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, ग्लासेस हैं, ट्राउजर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, स्लीपर्स हैं, ये सब ये कलेक्टिव नाउन है। पुलिस है, पुलिस आर, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है। अब एक्सरसाइज आपके पास आ गई, कहता है लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर इन बोल्ड, मैच देम विद द एक्सप्लेनेशन। तो आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है या ऊपर दी हुई एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द सेक्शन 1 to 9। ओके, अब वो कहता है कि आपको बहुत सारे इन्होंने सेंटेंसेस दे दिए। अब जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दिए इन्होंने 1 से लेकर 9 उन्होंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, उनमें से आपको मैच करनी है कि ये किस बात से मैच करेंगे। द चाइल्ड इज रेडी, तो आप वो 9 पॉइंट्स पढ़ेंगे और उससे मैच करेंगे। हर पेरेंट्स आर वेटिंग, तो पेरेंट्स क्या है, पॉइंट नंबर 9 है, 8 है, 6 है, 5 है, ठीक है। फिर वो कहता है चूज द वर्ब दैट करेक्टली कंप्लीट्स दैट सेंटेंस। मीट विथ पोटैटोज इज माय ब्रदर्स फेवरेट मील, इसको सिंगुलर यूनिट करेंगे। जैसे मैंने कहा था ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, सो मीट विथ पोटैटोज इज होगा या आर होगा? Is मीट विथ पोटैटोज इज माय फेवरेट, नहीं डिश है ना एक। is है। मुझे तो, मैं तो उसको सिंगुलर कंसीडर करूंगा, मेरे जहन में पोटैटोज को नहीं देख रहा, मैं एक डिश को देख रहा हूं मैं तो। मीट विथ पोटैटोज इज माय फेवरेट। द बॉक्स ऑफ टेक्स्ट इज या आर? द बॉक्स ऑफ टेक्स्ट is sir? is, चले। My brother, the list of item, the list of Includes. items, मैं लिस्ट को देख रहा हूँ, आइटम्स को नहीं देख रहा। Includes, sir? Includes. Yes. Everything you will need for duty. अच्छा, my brother who has 3 children, Is, because my brother is a singular. Is visiting. Is. चले, सारे इसी तरह से आप लोग चेक करेंगे, उसके बाद आंसर्स को टैली करेंगे। कंफ्यूजिंग केसेस आ रहे हैं अब आपके सामने, कंफ्यूजिंग केसेस जिसमें आप वाकई हर कोई कंफ्यूज होता है। कहता है द फॉलोइंग वर्ड्स टेक अ सिंगुलर वर्ब, पहले बता दिया उसने, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब से मुराद क्या है? इज, वॉज, हैज, डज, टीचर्स। ईच, एवरीबडी, समवन, ईदर, नीदर, एवरीवन, नोबडी। 3 वर्ड्स तो हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, एवरीबडी, समवन, एवरीवन, नोबडी। लेकिन ईच, ईदर और नीदर का इस्तेमाल बहुत कम होता है, करते हैं हम लोग। लेकिन इन सब के साथ याद रखिएगा, आप क्या लगाएंगे? इज, वॉज, हैज, डज, टीचर्स। In addition, a singular subject remains singular when other nouns are connected it to it by, with, expect, as well as। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था, a singular subjects remain a singular, the man with the little girl। अब ये the man with the little girl आपने with से या by के साथ या expect के साथ या as well as के साथ, अगर आपने किसी के साथ भी जोड़ दिया तो वो रहेगा सिंगुलर ही। However, a compound subject made up of 2 or more nouns joined by and requires a plural subject। हाँ, अगर आपने एंड लगाकर कंपाउंड सब्जेक्ट बना दिया, जैसे आप लोगों ने कल, आप लोगों ने नहीं, किसी और क्लास से कंपाउंड नाउन पढ़ा था कल, मैंने एक बड़ा अच्छा सेशन रिकॉर्ड करवाया है कंपाउंड उसके ऊपर, सेंटेंस वेरिएशन के ऊपर, और मैंने कंजंक्शंस पे बहुत डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, कल यूट्यूब पे अपलोड कर दिया मैंने, आप लोग लाजमी देखिएगा। उसके नोट्स भी अलग से मैं शेयर कर दूंगा, वो आप देखिएगा, क्योंकि लास्ट कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि कंजंक्शन की डिटेल चाहिए, तो उसके नोट्स भी
मैंने कंपाइल किया और उसका लेक्चर भी रिकॉर्ड किया कल। द मैन एंड द वुमेन आर, ये प्लॉरल हो गया। एंड जब बीच में एंड लगा दिया तो वो लाजमी तौर पे आपने कंपाउंड सब्जेक्ट बना दिया। अब आप आगे जो इस्तेमाल करेंगे वो प्लॉरल वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। बुक टाइटल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब देखो, ये कुछ बातें जो याद कर रखनी होती हैं। बुक टाइटल्स हैं जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द फार पेविलियंस, आप आर या वर्ब नहीं लगाएंगे, आप इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अच्छा, फिर वो कहता है नन एंड ऑल कैन टेक अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे मीन। ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात होती है कि आपको खुद समझना पड़ता है कि नन यहां पर सिंगुलर मीनिंग दे रहा है या प्लूरल। जैसे उसने कहा नन ऑफ अस इज परफेक्ट, none are as good as they can claim perfection, all are in the class, all is well। अब देखिए, all is भी हो रहा है, all are भी हो रहा है। तो दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग समटाइम्स फॉर द स्टूडेंट्स कि हम क्या फैसला करें। दोनों हो सकता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर ये आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है, देखें 6 and 6 is 12, 6 and 6 are 12। अब कहते हैं मैथमेटिकल कंपटीशंस में टेक ईदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब। दोनों सही है। 2 and 2 are 4, 2 and 2 is 4, both are absolutely correct। mathematical competitions may take either a singular or a plural verb। You may be consistent though in any pieces of work when two subjects are joined by or nor। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं और की मदद से या नॉर की मदद से, जैसे ईदर द ट्यूटर और द स्टूडेंट्स, तो जो वर्ब से करीब होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब से करीब होता है, आप उसको फॉलो करते हैं। The verb is singular or plural depending on which subject is nearer to it। देखो, either the tutor, सर tutor तो singular है, or the students। अब बताओ वर्ब से करीब कौन है, स्टूडेंट्स या ट्यूटर? स्टूडेंट। तो बस अब आप स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे। अगर ये लिखा होता ईदर द स्टूडेंट्स और द ट्यूटर, देन से सिंगुलर होगा। फिर आप फिर एज लगा देते, जो भी करीब होगा उसको देखकर लगा दिया। अच्छा, फिर कहते हैं when this rule results in an awkward sounding sentence, it is better to rewrite it in a way the both is correct and more natural। neither John nor Jeremy, जैसे कोई दो नाम आपने लिखा, अब एक ही नाम करीब आ रहा है। neither Sarah nor Ali is willing to help or sacrifice his job or their job। neither Ali nor Sarah is coming, आर नहीं होगा। A sentence beginning with there, अब there के बाद भी is आ सकता है, there के बाद are भी आ सकता है, there के बाद was भी आ सकता है, there के बाद were भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बाद क्या आ रहा है। A sentence beginning with there possesses problems, there is not the subject। There are 6 runners, आगे देखना पड़ता है, there को आप कुछ नहीं देखते। There is a David Cup मैच ऑन टेलीविजन, तो आपने मैच को देखा, आपने रनर्स को देखा। आगे सिंगुलर है तो इज लगाइए, प्लूरल है तो आर लगाइए। सारी बातें लिख दी इसने। When the subject is a relative noun, who, which or that, the verb agrees with antecedent, the noun which the relative pronoun refers to of that person। Barry is one of the men who acts as public relation officers for the cyclist। who acts होगा या who act होगा?
सर मैन को देखते हुए मैन को consider. मैन को दिस इज वन ऑफ दोज गेम्स that have a bearing on the eventual championship winner. This is one of those games. आपने गेम्स को देखा, आपने मैन को देखा और उसके बाद आपके वर्ब का फैसला किया. A fraction takes a singular verb if it is followed by a singular noun, but a plural verb if it is followed by a plural noun. कहते हैं 2/3 of the task is completed. आगे टास्क था, उधर 2/3 लिखा है, लेकिन टास्क लिखा हुआ है तो इज लगा दिया. हाफ ऑफ द पीसेस, अब पीसेस था तो आपने वर लगा दिया. हाफ ऑफ द पीसेस वर मिसिंग. तो अब आपको फ्रैक्शन को नहीं देखना, फ्रैक्शन के आगे देखना है. अगर सिंगुलर नाउन है तो आप इज, वॉज, हैज और डज जो भी आप लगाएं. और अगर आपने हाफ देखा, आगे देखें प्लूरल वर नाउन है तो फिर आप उसके साथ वर, हैव और डू और कोई भी आप वर्ब लगाएं. ठीक है भाई. उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज मिल जाती है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए. आंसर्स आपको उल्टे करके लिख कर दे दिए हैं. अब आप चाहते हैं कि आप खुद से और सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बेस आपको मिल गई ना. अब आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में जाएं. तो आपको मैंने एक कंपाइल्ड नोट्स आपके इसी नोट्स में शामिल कर दिए. ठीक है ना. आप इन नोट्स से भी सब्जेक्ट, वही जितनी बातें मैंने पढ़ाई है वो सारी बातें फिर आपको मुख्तलिफ अल्फाजों में यहाँ पर मिलेंगी और उसके साथ एक्सरसाइजेज विद आंसर्स भी अवेलेबल है. इसको लाजमी पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा. ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिए इसके अंदर. और जो मैंने बातें बताई देखें, सारी वही बातें दोबारा आना शुरू हो गई. देखें, ऑल, एनी, नन, सम, कुछ बातें एक्स्ट्रा और भी होंगी, लेकिन है बेस वही आपकी. फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी आ गई. इसमें सबसे जो आखिरी में एक और है वो भी बहुत अच्छा है. ये सारी एक्सरसाइजेज आपके साथ जा रही हैं. ग्रामर एंड मैकेनिक्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, आई वॉक, वी वॉक, आई वॉक्ड, प्रेजेंट और पास्ट. उसके बाद ये इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा है और वही सारी बातें आ रही है. ईदर, नीदर, ईच, एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत मिल जाएंगी. और फिर आखिर में एक और मुझे मिला, जितने मुझे सप्लीमेंट्स मिलते रहे, ये काफ़ी अर्से पहले मैंने कंपाइल की थी आप स्टूडेंट्स के लिए, और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं. और उसके बाद देखें यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 रूल्स फिर आ गए आपके पास. फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर आपके पास रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तकरीबन आज हमने भी 14 और 15 रूल्स को पढ़ा है. तो ये पीडीएफ आपके साथ जा रही है, इसको लाजमी से स्टडी कीजिएगा. उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा. और आपको सबको मुबारक हो कि आप लोग अपने फाउंडेशन लेवल से बाहर हो गए और इस सैटरडे को आप लोगों का फाउंडेशन लेवल का ग्रैंड टेस्ट भी होगा और आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. और कल से आप लोग अपना दूसरे लेवल के अंदर एंटर हो रहे हैं और उसकी पीडीएफ भी हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे. टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स. अस्सलाम वालेकुम.